फद्दा को काशान के जरिए अगवा करवाने के बाद मनाहिल के कदमों तले जमीन ही सुर्ख जाती है। आशर को जब पूरी हकीकत का पता चलता है तो उसका गुस्सा पूरे घर को जैसे हला कर रख देता है। वो धाड़ते हुए कहता है, अगर मेरी बहन फजा ना मिली तो मनाहिल, ये घर और मेरी जिंदगी में से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। इधर काशान अपनी मुकारी के एली दर्जे पर खड़ा है, हाथ में वीडियो रिकॉर्डिंग, आंखों में लालच और जबान पर जहर लिए वो आशर और मनाहिल को बलीक मेल करने की पूरी तैयारी कर चुका है। मनाहिल खौफ के मारे कांपती हुई काशान के सामने गड़गड़ाती है, फजा को छोड़ दो, वरना आशर मुझे पुलिस के हवाले कर देगा, तुम भी नहीं बच पाओगे। लेकिन काशान उसकी फरियाद पर सिर्फ तंजिया हंसी हंसता है। उसे न किसी की जान की परवाह है न रिश्तों की, सिर्फ दौलत, ताकत और अपनी गंदी ख्वाहिशें। दूसरी तरफ आशर पागलों की तरह काशान के सामने जा खड़ा होता है। मुझे बताओ मेरी बहन कहाँ है, सच बोल वरना नतीजा बहुत बड़ा होगा। लेकिन चालाक काशान उसे न सिर्फ वक्त मांगता है बल्कि पैसे भी, और साथ ही जिहन में अगले वार की प्लानिंग करता रहता है। कुछ ही देर बाद आशर के फोन पर एक वीडियो आती है, वीडियो ऐसी कि उसकी रूह तक लर्ज उठती है। काशान का पैगाम होता है, आपकी बहन को मनाहल ने फैजान के साथ मिलकर अगवा करवाया है। ये सुनकर सारी कहानी का रख फौरन मनाहिल की तरफ मड़ जाता है। उसके झूठ, उसकी चालें, सब आशर के सामने एक एक करके बेनकाब होने लगती हैं। आशर गुस्से से लाल होकर कहता है, तुम जैसी घटिया लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये वीडियो देखो, ये 10 लाख किसको दिए? फजा को भी तुमने ही गायब करवाया, मुझे सब समझ आ गया है। मनाहिल टूटकर जमीन पर गिर जाती है, रोते हुए सफाइयां देती रहती है, मगर आशर का दिल पत्थर का हो चुका है। तुमने मुझे तबाह किया, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, बुतूल का घर भी उसी लिए उजड़ा, अब तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। कहानी का असल धमाकी तब होता है जब आशिर बतूल को वापस लाने के बारे में सोचना शुरू करता है। इधर हादिया, जो अब पुलिस ऑफिसर बन चुकी है, काशान को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी है। वो ललकार कर कहती है, अब काशान, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने बहुत जिंदगियां बर्बाद की, कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हादिया का बाप भी सच जानकर बेअख्तियार कह उठता है, मुझे नहीं मालूम था कि यह सब काशान की शैतानी खेल था। आशिर फजा के केस की तमाम जिम्मेदारी हादिया के हवाले कर देता है, जबकि दूसरी जानिब काशान फजा से जबरदस्ती निकाह के ख्वाब बुन रहा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो अब मजीद खतरनाक होने वाली है। क्या आशिर मनाहिल की हकीकत सामने आने के बाद उसे कभी मुआफ करेगा, या फिर बतूल की मोहब्बत इसे सीधे रास्ते पर वापस ले आएगी? क्या हादिया काशान को पकड़ने में कामयाब होगी? क्या फजा वक्त पर बाजियाब हो जाएगी, या काशान एक और भयानक खेल खेल बैठेगा? जानने के लिए अगली किस्त के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।